Hello everyone, welcome to Crown Immigration YouTube channel. So I'm Ravneet, I'm a senior counselor here. So मैं आज अपने डायरेक्टर सर से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाह रही हूँ. तो वेलकम सर. थैंक यू जी। तो ये रवनीत जी हैं, हमारे ये सीनियर काउंसलर हैं। ये बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। इवन जब पेरेंट्स भी आते हैं, इनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है, जो जब भी कोई क्लाइंट हमारे ऑफिस में आता है, जहाँ उनकी कॉल आती है, तो ये उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं उन कंट्रीज के बारे में। तो इनके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आम पेरेंट्स और हर एक बच्चा जब फॉरेन स्टडीज के लिए जाता है तो वो पूछते हैं। तो मैडम, आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछिए हमसे। तो इस टाइप की मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हमारी ऑलरेडी आई थिंक 3 सीरीज ऑलरेडी बन चुकी हैं इसी एफएक्यू के ऊपर। तो ये हमारी 4th सीरीज है। तो हम हफ्ते में 2 इस टाइप की सीरीज लेकर आप तक आएंगे। इवन अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फॉरेन स्टडी, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में उसका क्वेश्चन डालें, तो आने वाले टाइम में हम उसका भी आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछिए रबनी जी। जी सर. सर पहले तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन स्टडिंग इन अब्रॉड एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर देम. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चैलेंजेस क्या है फॉरेन स्टडीज में अगर आपने जाना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो ऐसा सबसे पहला जो चैलेंज है कि वहाँ का वेदर कंडीशंस, जो वेदर कंडीशंस, क्योंकि हमारी वेदर कंडीशन डिफरेंट टाइम की है, वहाँ की डिफरेंट टाइप की है। फिर फूड, वहाँ पर इंडियन फूड नहीं मिलता, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप का फूड मिलता है। तो थर्ड चैलेंज लैंग्वेजेस। जैसे हम शेंगन कंट्रीज को प्रमोट करते हैं, तो बाहर जाने के बाद बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं जब वो फॉरेन कंट्रीज में जाता है। ये 3 तो मेन रीजंस हैं। इसके अलावा बच्चे जब यहाँ से जाते हैं, उनको रॉन्ग काउंसलिंग के कंसेप्ट से फॉरेन में भेजा जाता है हमारे 70-80% कंसल्टेंटों के द्वारा। उनको इस वे से मोटिवेट किया जाता है कि आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, फॉरेन की लाइफ बहुत कंफर्ट है, और इवन वहाँ पर जाकर आप अपने लाखों रुपए कमाएंगे, अपनी ट्यूशन फीस मैनेज करेंगे, घर में भी भेजेंगे, आपको वहाँ की पीआर भी मिलेगी, सिटीजनशिप भी मिलेगी। लेकिन ये उल्टा है उससे। अगर आपको फैक्ट पता हो, तो ये उससे उल्टा लेकर चलना है। फॉरेन की लाइफ टफेस्ट लाइफ लेकर चलनी है। और चैलेंजेस क्या है कि जब आप फॉरेन में जाते हैं, तो आप एक सेल्फ मेड हैं। आपको हर एक एक्टिविटीज एट योर ओन करनी पड़ती है। आइदर आपने फूड प्रिपेयर करना है, आइदर आपने अपनी क्लोथिंग को वॉश करना है, इवन क्लीनिंग का काम, अगर किसी रूम में रह रहे हैं, साफ सफाई, सारा कुछ, और आपको हर एक चीज खुद करनी पड़ती है। फिर आता है जॉब्स। जॉब्स के लिए अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आपको जॉब्स नहीं मिलेगी। ये भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो गलत काउंसलिंग के कंसेप्ट से बच्चे को भेजा जाता है, वहां जाकर बच्चा डिमोरलाइज भी होता है, नेगेटिव भी होता है, उसको लोनलीनेस भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं, मुझे गलत कंसेप्ट से जहां भेज दिया है। इस टाइप के चैलेंजेस बच्चे को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन क्राउन इमिग्रेशन एक ऐसी एजेंसी है जो आपको टोटल फैक्ट बताकर फॉरेन कंट्रीज में भेजेगी। अगर आप इन चैलेंजेस को, जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, फेस कर सकते हैं, तभी फॉरेन कंट्री में जाएं। अदरवाइज आप अपने लाखों रुपए और इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द टीचिंग स्टाइल इन द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड एंड इज इट डिफरेंट फ्रॉम आवर होम कंट्री. तो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थिंग्स ज्यादा है। हर एक प्रोग्राम्स के अंदर आपको इंटर्नशिप मिलती है। तो इंडिया का टीचिंग सिस्टम बहुत ही ओल्ड सिस्टम से है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में इसको भी इंडियन गवर्नमेंट चेंज कर रही है। लेकिन फॉरेन का जो टीचिंग सिस्टम है, वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है। आपको प्रैक्टिकली ज्यादा चीजें बताई जाती है, प्रोजेक्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ऑनलाइन सारी सबमिशंस हैं। हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, उनके टीचिंग सिस्टम से काफी डिफरेंट है। तो आपको हर एक प्रोग्राम्स के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, इंटर्नशिप के प्रोविजंस मिलेंगे, जितने भी उनके 80-90% प्रोग्राम्स हैं। तो और पूछिए मैडम। सर अगला सवाल है, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कंट्रीज आफ्टर ग्रेजुएशन. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हर पेरेंट्स, हर एक बच्चा पूछता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स की जो सिचुएशंस हैं, दैट इज वेरी बिग चैलेंज। आइदर वो इंडिया है या फॉरेन कंट्रीज है। तो फॉरेन की अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप डाटा उठाओ, किसी कंट्री में 4%, किसी में 5%, फिनलैंड में 9-10% है अनएम्प्लॉयमेंट।
तो अभी ये लेकर चलिए कि जॉब चैलेंज बहुत बड़ा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का लोकल एम्प्लॉयर है, वो प्रेफर्ड पहले लोकल पर्सन को करता है, क्योंकि वो लोकल है, उसको लोकल लैंग्वेज आती है, उसने सारे सिस्टम को सीखा हुआ है। तो आप एज़ ए फॉरेनर हैं, तो जो फॉरेनर है, फॉरेनर को और जॉब्स ज़्यादा मिलती है। और जॉब्स कौन-सी हो सकती है? क्लीनिंग की जॉब्स है, डिलीवरी जॉब्स है, स्टोर में जॉब्स है, इस टाइप की जॉब्स मिलती है। बट अगर आप उनके स्टडी के बाद उनके कल्चर को प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी लैंग्वेज को सीख लेते हैं, तो जॉब्स के प्रोस्पेक्ट बढ़ सकते हैं आपके। जॉब्स मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने फिर बताया कि फर्स्टली दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द लोकल्स जो सिटीजन्स हैं। उसके बाद दे आर गिविंग द प्रायोरिटी जिसने वहाँ की स्टडी कंप्लीट की हो, वहाँ के कल्चर को सीखा हो, देयर आफ्टर दे आर गिविंग द जॉब्स टू देम। और फॉरेन कंट्री में स्किल्ड लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। इवन क्यों? क्योंकि वहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं, एज की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एजिंग, और बच्चे हैं नहीं उनके पास। तो दैट रीज़न अगर आपके पास वहाँ की एजुकेशन है, प्लस वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया है, लैंग्वेज आती है, तो दिस इज़ माय एक्सपीरियंस कि जॉब की आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बट इट इज़ अगेन डिपेंड कि कौन-सी कंट्री में आपने अपने केस को प्रोसेस करना है, कहाँ से आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। अनदर क्वेश्चन। So next question है, what type of orientation activities is provided for international students हाँ। and how we can get involved? तो जो ओरिएंटेशंस हैं, दिस इज द थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस। तो ओरिएंटेशंस क्या है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स क्या है। जब भी बच्चा फॉरेन कंट्रीज में जाता है तो उसको क्राउन इमिग्रेशन के द्वारा भी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स के टिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसकी भी हमारी एक पीडीएफ फाइल है 2 पेजेस की। उसके अंदर हम पूरे प्रिकॉशंस बताते हैं कि ट्रैवलिंग से पहले आपने कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, आपके पास क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है डिपार्चर के टाइम और अराइवल के टाइम, अकोमोडेशन कैसे अरेंज करनी है, वहां जाने के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। दिस इज अ प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जो कि क्राउन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ओरिएंटेशन जो क्लासेस हैं या ओरिएंटेशंस क्या हैं, यूनिवर्सिटीज। जब भी बच्चे ने फॉरेन कंट्री में जाना है तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज है वो बच्चे को ऑनलाइन ओरिएंटेशंस या फिजिकली ओरिएंटेशन क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो इट इज अगेन डिपेंड। तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देगी बच्चों को जूम के ऊपर, कुछ बच्चों को वहां जाने के बाद उस ओरिएंटेशंस में वो यूनिवर्सिटीज के बारे में प्रिपेयर करते हैं, और स्टूडेंट्स को आने के बाद क्या चैलेंजेस है, अकोमोडेशन के बारे में प्रिपेयर करते हैं, क्लासेस के टाइम के बारे में प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस के बारे में प्रिपेयर करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो ओरिएंटेशंस के टाइम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। अनदर क्वेश्चन। So next question is, what happens if my application or visa is rejected? देखिए, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा है 100% किसी भी कंट्री में वीजा नहीं है, 100% किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि रिजेक्शंस भी मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि आपको मिल सकती है, उसका वीजा आ गया तो उसको अनदर कंट्री का भी वीजा मिल जाएगा। तो रिजेक्शन के बाद भी नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, नेगेटिव नहीं होना है। और आपकी प्रोफाइल को असेस करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपके 90% चांसेस है एडमिशन और वीजा के। अगर वो वीजा या एडमिशन रिजेक्ट भी होता है तो उसके बाद भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। रिजेक्शन के बाद वीजा आपका वेट कर रहा है, एडमिशन आपका वेट कर रहा है। अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है। फेल्यूर के बाद सक्सेस ऑलवेज वेटिंग, कि सक्सेस आपका वेट करती है अगर आप एफर्ट्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका किसी एक कंट्री का वीजा रिजेक्ट हो गया है 2 बार या 3 बार या 5 बार भी या 10 बार भी, तो आपके लिए इंटरनेशनल डोर क्लोज है। तो मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जो नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज थे बच्चे, लेकिन उनको दोबारा भी वीजा लेकर हमने दिया है। मे बी उन्हीं स्पेसिफिक कंट्रीज में जहां से रिजेक्टेड है या अनदर कंट्री से, उनकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। तो ऐसा है, रिजेक्शन के बाद भी नंबर ऑफ ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के बाद, नेगेटिव नहीं होना है। Next question is, which type of scholarship provided to the international students? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसा है, इट इज अगेन डिपेंड, डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज में। कुछ कंट्रीज आपको जस्ट मोटिवेशंस के लिए 10%, 20% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंट्रीज आपको 30%, 40% का, जिसको हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट कहते हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंट्रीज आपको मेरिटोरियस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं अगर आप एकेडमिक वाइज अच्छे हैं। कुछ कंट्रीज
वीकर सेक्शन स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं अगर आप वीकर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कैटेगरीज की हुई है कंट्रीज। और कुछ कंट्रीज स्टडी फ्री है, उनका प्रोविजन ही ऐसा है। अगेन डिपेंड है कि आपको किस टाइप का स्कॉलरशिप मिलता है। और कुछ कंट्रीज आपको एंटायर स्टडी वेवर करती है अगर आप तो उनकी स्टडी लोकल लैंग्वेज में करते हैं, साथ में स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप डिपेंड है आपकी प्रोफाइल के ऊपर और किस कंट्री में जा रहे हैं। इस टाइप के स्कॉलरशिप फॉरेन की यूनिवर्सिटीज और फॉरेन कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हमें अपनी प्रोफाइल भेजते हैं, आप फॉरेन स्टडी फ्री में इकोनॉमिकल या स्कॉलरशिप के साथ चाहते हैं, तो आपकी प्रोफाइल असेस करने के बाद मैं बता सकता हूं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट कहां से हो सकता है। अनदर क्वेश्चन। दैट्स आल्सो हाँ, तो ये क्वेश्चंस थे। हमारी और भी काउंसलर्स हैं, वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इस टाइप की सीरीज ट्वाइस इन ए वीक हमारे इन्हीं चैनल के ऊपर अपलोड होती रहेगी। तो अभी इजाजत दें। थैंक यू, Thank धन्यवाद you. मैडम, थैंक यू। Okay.